हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का किस तरह से प्रमोशन होगा, इसको लेकर के विभागीय नियमावली में सारा कुछ आदेश दिया जा चुका है। और 8 साल जिनके भी सेवा पूरी हो जाएगी उन सभी को जो है प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे ये पत्र जारी यहाँ पे जो आपका जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें यह स्पष्ट है। तो चलिए हम आप लोग को वह नियमावली दिखाते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आगे। नियमावली 2023 में आ चुके हैं जो कि 26 दिसंबर के दिन जारी हुआ था। उसका अगर 9वां नंबर अगर पॉइंट देखेगा तो पदोन्नति से रिलेटेड है। और इसका 9.1 जो यहाँ पे अगर देखेगा पैराग्राफ, तो ये क्या कह रहा है आपका कि विशिष्ट शिक्षक निम्न तालिका के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। पहला यहाँ पे दिया गया है 4 प्रकार के यहाँ पे बिहार में शिक्षक होंगे, जिसमें यहाँ पे अगर बात करिएगा सबसे पहले जो कि विशिष्ट श्रेणी में बेसिक ग्रेड के होंगे, अर्थात कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे। तो उनको जो है 6 to 8 में प्रमोट किया जाएगा जब उनकी सेवा जो है 8 वर्ष की हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो आप लोग का 8 वर्ष की सेवा जब हो जाएगी तो उस समय अगर रिक्ति उपलब्ध रहेगा उस अनुसार जो 6 to 8 का पद है वो पदोन्नति के हिसाब से भरा जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी सेवा और बची हुई है और आप अगले 8 सालों तक और सेवा करते हैं तो आप लोग को एक और पदोन्नति दिया जाएगा और आप जो है वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। इनका बेसिक पे अलग है और यहाँ पे अगर बात करेगा दोनों के बेसिक पे में लगभग 1000 का अंतर है। और 1000 का जो अंतर होगा वो आप लोग को तब मिलेगा जब आप लोग का 16 वर्ष की सेवा पूरी हो जाएगी, तब जो है यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षक के, तो 6 to 8 में जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी का अभी बेसिक पे अगर बात करेगा तो 28,000 से प्रारंभ है। तो उन सभी का जो 8 वर्षों की सेवा हो जाएगा तो फिर जो है उनको वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा और उनका जो बेसिक पे होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। और उनका जो बेसिक पे है वो यहाँ पे बढ़ करके 29,000 रुपये हो जाएगा। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया गया है। और इसमें भी आपका जो प्रमोशन होगा वो 8 वर्ष के पश्चात होगा और इसमें आपके किसी भी तरह का कोई भी रिक्ति की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थानिक उत्क्रमण ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका प्रमोशन मिल जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब 9-10 वाले शिक्षक की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 to 5 वाले 6 to 8 में आ सकते हैं। 6 to 8 वाले का प्रमोशन होकर के वरीय हो सकते हैं, लेकिन 6 to 8 वाले 9-10 में नहीं जाएंगे। 9-10 अलग कैटेगरी है। तो 9-10 की अगर बात करिएगा तो 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो है 8 वर्षों के बाद प्रमोशन होकर के 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। और ये जो होगा यह रिक्ति अगर वहाँ पे उपलब्ध रहेगा तभी जो है इनका प्रमोशन होगा। अगर रिक्ति उपलब्ध नहीं रहेगा तो प्रमोशन नहीं होगा। अब वहीं अगर बात करिएगा ये 8 वर्ष की सेवा कर लेते हैं, फिर इनकी और सेवा बची हुई रहती है अगले 8 वर्ष तक। अगर ये फिर से सेवा करते हैं तो ये कक्षा 11 से 12वीं तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पे इनको किसी तरह का कोई भी रिक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह स्वस्थानिक उत्क्रमण होगा। इसमें किसी की भी जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो रिक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं 11-12 वाले शिक्षकों की, तो 8 वर्ष तक की अगर लगातार सेवा रहती है तो उसके बाद इनको जो है स्वस्थानिक उत्क्रमण हो जाएगा और उनके जो है वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और उनका प्रमोशन की प्रोसेस यहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा। अब ये यहाँ पर रही बात प्रमोशन की। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या जो भी पहले से नियोजित शिक्षक बहाल हैं उन सभी को जो है उन सभी में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको सीधे तौर पर पदोन्नति मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर सोचना आप लोगों के लिए इस नियमावली के अनुकूल अगर देखेगा तो सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको जो है सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो फिर जो है आप लोग का प्रमोशन के लिए आप हकदार हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सेवा निरंतरता ही नहीं दिया गया है, जिस कारण से आप लोग जो है प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे। इसलिए आप लोग को 8 वर्ष तक, अगले 8 वर्षों तक अगर आपकी सेवा होती है तब जाकर के आपका यहाँ पे प्रमोशन हो पाएगा। इसमें एक और चीज यहाँ पे बताया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी पदोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी पदोन्नति
उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी पदोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी कि अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं और अभी आप जो है आईए, आईएससी, आईकॉम किए हुए हैं और आपकी 8 वर्ष की सेवा हो गई है, तो आपको सीधे 6 to 8 में नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि आपके पास ऑनर्स की डिग्री नहीं होगी। यानी कि आपको जो है बीए, बीएससी आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है यहाँ पे प्रमोशन के लिए काबिल हो पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर आप 1 to 5 में ही रह जाइएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट किया जा चुका है। वहीं अगर 9-10 की अगर बात करिएगा तो 9-10 में जो बहाली होती है वो ऑनर्स और प्लस में जो है बीएड, उसके बाद जो भी उसका जो है डिग्री वगैरह रहता है वो यहाँ पे होना चाहिए। और वहीं अगर बात करिएगा जब 11-12 की, तो उसमें एमए चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो, एमए से रिलेटेड यानी कि स्नातकोत्तर से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास कोई भी डिग्री है तो फिर जो है आप अप्लाई कर पाइएगा और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। नहीं तो आप जहाँ पर हैं वहीं पे बने रह जाएंगे। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट कर दिया जा चुका है। वहीं अगर बात करिएगा वेतन की, तो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का जो है यहाँ पे उनको लाभ मिलेगा। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि अगर किसी शिक्षक का अगर बेसिक पे 26,250 रुपये 26,210 रुपये है अभी के हिसाब से, स्थानीय निकाय में अगर उनका जो है 26,210 बेसिक पे है, तो पे प्रोटेक्शन होने के कारण उनका जो बेसिक पे होगा वो 26,210 से अधिक होगा, कम नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर आप लोग को पे प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को जो है इसके अलावा इस नियमावली में प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स किस प्रकार का है ये चैनल पे मौजूद है, आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आप लोग को पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि आप लोग का फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है और आप लोग को किस तरह से यहाँ पे वेतन आपका निर्धारित किया जाएगा। अब वहीं अगर बात करिएगा कि आपकी वरीयता की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वरीयता में आप 7वां नंबर पॉइंट को अगर देखिएगा तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी अगर बात करिएगा आपके विद्यालय में, आपका विद्यालय 1 to 8 का है और आप शिक्षक 1 to 5 के हैं और कुछ शिक्षक जो है 6 to 8 के, तो ऐसी स्थिति में जो 6 to 8 वाले टीचर होंगे भले ही उनकी बहाली बाद में हुई हो, परंतु वो आपसे सीनियर होंगे। क्योंकि वहाँ पे जो अगर बात करिएगा आप, क्योंकि दोनों ही श्रेणियाँ अलग अलग है। 9-10 वाले 6 to 8 वाले से सीनियर होंगे, 11-12 वाले 9-10 वाले से सीनियर होंगे। इस तरह से यहाँ पे चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 to 5 के टीचर भले ही आपको वेतन अधिक मिल रहा हो, परंतु आप जो है वरीय नहीं होइएगा, 6 to 8 वाले वरीय हो जाएंगे। वहीं अगर बात करिएगा दूसरा कि यहाँ पे कुछ एक ही ग्रेड में, जैसे 1 to 5 ग्रेड की अगर बात करिएगा तो 1 to 5 ग्रेड में कई सारे श्रेणी हैं, जिसमें यहाँ पे अगर बात करिएगा तो कुछ शिक्षक 2006 नियमावली में यानी कि 2006 नियमावली से नियोजित बने हैं। कुछ जो है 2007 वाले हैं, कुछ 2010 वाले हैं, कुछ 2014 वाले हैं, कुछ 2016 वाले हैं, कुछ 2022 वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे होंगे उस तिथि से उनका जो है जोड़ा जाएगा और उसी के हिसाब से सीनियर या जूनियर यहाँ पे बनाया जाएगा। अगर किसी 2006 वाले शिक्षक की अगर बात करेगा कि अगर किसी का 2009 में जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पूरा हो गया है या 2010 में पूरा हो गया है, तो वो जो है सीनियर होंगे जिनका ट्रेनिंग 2011 में हुआ है, भले ही दोनों की बहाली एक साथ हुई है। ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब ये जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे से इसमें समझ में आप लोग को आ चुका होगा। ये तीनों चीज़ों को हमने समझाया, आप लोग का जो है किस तरह से प्रमोशन होगा, वहीं आपका फिटमेंट मैट्रिक्स किस तरह से काम करेगा और साथ ही साथ आपकी वरीयता क्या होगी। तो यहाँ पर अगर बात करेगा वरीय कौन कौन होंगे, तो पहले 2003-06 वाले, उसके बाद 2007 वाले, फिर उसके बाद 2010 वाले, फिर उसके बाद 2014 वाले, फिर 16 वाले, और वहीं अगर बात करिएगा तब जाकर के सबसे अंतिम में 2022 वाले आएंगे 1 to 5 की श्रेणी में। उसी तरह से 6 to 8 में जिनकी बहाली पहले हुई होगी वो आपसे सीनियर होंगे जो बाद में हुई होंगे। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग का पूरा प्रोसेस होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।